दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और हाउस प्लान लेकर आया हूं, जो कि है 30 बाई 65 फीट के प्लॉट का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्लान आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके प्लॉट का साइज भी 30 बाई 60 या 65 फीट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने इस प्लान की पूरी जानकारी और साथ में आपको ये भी बताया है कि यदि आप इस प्लान से अपने मकान का निर्माण का कार्य करवाते हैं तो आपका जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे इस खर्ची कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे इस खर्ची कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर दें, ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों हम आपको इस प्लान की जानकारी देते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस प्लान में जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो कहाँ मिल रही हैं और उनका साइज़ क्या है, पूरी जानकारी हम आपको इस प्लान की देते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वाहिद खान। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा जो प्लान है वो है 30 बाई 65 फीट के प्लॉट का। दोस्तों ये प्लान 3 BH का हाउस प्लान है, जिसमें आपको 3 बेडरूम मिल रहे हैं, डाइनिंग हॉल मिल रहा है, आंगन मिल रहा है और एक ड्राइंग हॉल भी इस प्लान में आपको मिल रहा है। साथ में आपको कार पार्किंग और सामने की तरफ एक गार्डन भी मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस प्लान के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने का ये फ्रंट लुक है। दोस्तों ये सामने की तरफ हमने गार्डन दे रखा है और सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे ड्राइंग हॉल दे रखा है, जिसका साइज है 13.10 बाई 12.5 फीट का। ये आपको बड़ा सा ड्राइंग हॉल मिल रहा है। इस ड्राइंग हॉल के वेंटिलेशन के लिए हमने गार्डन की तरफ एक विंडो लगा रखी बड़ी सी। दोस्तों कार पार्किंग हमने इस प्लान में इस तरफ दे रखा है। दोस्तों कार पार्किंग से ही आपको मेन डोर मिल रहा है, जो कि आपके ड्राइंग हॉल में जाता है। ड्राइंग हॉल में ही आपको एक ओपन गेट मिलेगा जो आपके डाइनिंग हॉल में जाएगा। दोस्तों किचन हमने डाइनिंग हॉल से अटैच आपको यहाँ पे दे रखा है और किचन के सामने ही हमने एक ओपन गेट लगा रखा है जो कि आपके आंगन की तरफ जाता है। और यहाँ पे हमने 2 टॉयलेट बना रखे हैं और एक बड़ा सा बाथरूम बना रखा है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको इन सब की जानकारी थोड़ी डिटेल में देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पार्किंग से जैसे ही आप एंटर होंगे सबसे पहले आप ड्राइंग हॉल में आएंगे। दोस्तों ये ड्राइंग हॉल का जो साइज़ है वो लगभग 14 बाई 12.5 फीट का आपको ये ड्राइंग हॉल मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इस ड्राइंग हॉल से ही आपको एक ओपन गेट मिलेगा। ओपन गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे आप डाइनिंग हॉल में आएंगे। दोस्तों इस डाइनिंग हॉल का भी साइज 14 बाई 12.5 फीट का ही है लगभग। उसके बाद दोस्तों इस डाइनिंग हॉल से ही आपको अटैच जो किचन मिल रहा है, उस किचन का जो साइज हमने दे रखा है वो 9.25 बाई 8 फीट का ये आपको किचन मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इस डाइनिंग हॉल से अटैच जो आपको ये आंगन मिल रहा है, इस आंगन का साइज जो हमने दे रखा है वो 11 बाई 7 फीट का ये बड़ा सा आपको आंगन मिल रहा है, जिसमें आप ऊपर छत पे जाली लगा सकते हैं, जिससे आपके पूरे मकान को वेंटिलेशन मिलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों इस आंगन से ही अटैच आपको हमने 2 टॉयलेट दे रखा है और एक बड़ा सा बाथरूम दे रखा है। दोस्तों इस बाथरूम का जो साइज हमने दे रखा है वो लगभग 9.10 बाई 7.25 फीट के करीब में आपको बाथरूम मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इस डाइनिंग हॉल से ही अटैच आपको हॉल मिल रहा है और इस आंगन से भी ये ओपन हमने एक गेट लगा रखा है जो कि आप हॉल में जा सकते हैं। दोस्तों इस हॉल का जो साइज हमने दे रखा है वो है 18.25 बाई 12.5 फीट का। ये आपको बड़ा सा हॉल मिल रहा है, जिसमें आपको स्टेयर केस मिल रहा है जो कि आपके ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है और तीनों बेडरूम इसी हॉल से अटैच हमने दे रखा है। पहला बेडरूम जो आपको ये छोटा वाला बेडरूम मिल रहा है, ये चिल्ड्रन रूम भी आप इसे कह सकते हैं। ये 12.25 बाई 10.5 फीट का ये रूम आपको मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों जो आपको पीछे की तरफ दोनों बेडरूम मिल रहे हैं, उन दोनों बेडरूम का साइज हमने सेम ही रखा है, 15.5 बाई 14 फीट के ये दोनों बेडरूम आपको मिल रहे हैं। इन दोनों बेडरूम से अटैच हमने बाथरूम भी दे रखा है जो कि है 4 बाई 6 फीट का ये आपको बाथरूम मिल रहा है। दोनों बाथरूम सेम साइज के मिल रहे हैं आपको। और उसके बाद दोस्तों पीछे की तरफ हमने पैसेज भी दे रखा है दोनों रूम के लिए, जो कि है 4 बाई 16.5 फीट का। इस पैसेज में जाने के लिए हमने इस बेडरूम से यहाँ पे डोर भी लगा रखा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का हमारा ये प्लान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह प्लान पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगर आप इस प्लान से अपने मकान का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्लान का जो साइज़ है वो 30 बाई 65 फीट है। ये प्लान लगभग 1950 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया होगा वो लगभग में 2050 या 2100 स्क्वायर फीट के करीब में होगा। तो दोस्तों अगर आप सेम इसी प्लान से अपने मकान का निर्माण का कार्य करवाते हैं तो आपकी जो अनुमानित लागत आएगी वो लगभग 20 से 22 लाख रुपए के करीब में आएगी। दोस्तों अगर आपका बजट 20 से 22 लाख रुपए के करीब है तो आप इस प्लान से अपने मकान का निर्माण आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। यदि आप भी हमसे किसी भी प्रकार का कोई हाउस प्लान या नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान तैयार करवा सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप इसी प्रकार का और भी हाउस प्लान देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में आप गूगल पे जैसे ही gharji.in टाइप करेंगे आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पे एक बार ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।